हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरण प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के एक पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, जिसको लिखा है कोर्ट्स किंडे ने। आज हम लोग जो है इस पोएम को स्टडी करेंगे। सारी चीजों को समझते हुए, सारे डिफिकल्ट वर्ड को समझते हुए हम लोग पूरे लेसन को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट कोर्ट्स किंडे के बारे में। यहाँ बहुत शार्ट में दिया है। देखिए, इसमें लिखा है कि कोर्ट्स किंडे, अ लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट, वाज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1826। कह रहा है कि कोर्ट्स किंडे जो थे एक लॉयर थे, एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ थे, जर्नलिस्ट थे एंड पोएट और कवि थे। और ये कवि जो कोर्ट्स किंडे थे, ये मतलब ये क्वालिटीज इनके अंदर थी। लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट थे और पोएट थे। कह रहा कि वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1826। कह रहा कि जो 24 नवंबर 1826 को पैदा हुई थी। ही इज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे, मतलब अमेरिका के निवासी थे। किन्ने डाइड ऑन 25 जनवरी 1904। कह रहा कि इसमें किन्ने जो है 25 जनवरी 1904 को उनका देहांत हो गया। अब ये पोएट के बारे में ये हल्की सी जानकारी है। अब पोएम को पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा पोएम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ अबाउट द पोएम दिया गया है। इसमें क्या लिखा है इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रेन फॉलिंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ थिक डार्क क्लाउड्स। कह रहा है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, रेन फॉलिंग, बारिश के गिरने का, ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस, अपने घर की छत पर। कह रहा है कि आपने अपने घर की छत पर बारिश के गिरने का अनुभव किया होगा। When जब the sky is covered, जब आकाश ढका होता है with thick dark cloud, कह रहा है कि घने और गहरे बादलों से। जब आकाश जो है घने और गहरे बादलों से ढका होता है तो आपने अपनी छत पर बारिश के गिरने का अनुभव किया होगा। It gives you fun, कह रहा है कि यह आपको आनंद देता है, यह आपको आनंद प्रदान करता है। What thoughts, कह रहा है कि कौन से विचार फ्लैश थ्रू योर माइंड, आपके दिमाग में फ्लैश होते हैं, मतलब आपके दिमाग में कौन से विचार आते हैं। एंड रीड द पोएम, कह रहा है कि और पोएम को पढ़िए। हाउ द पोएट रिएक्ट्स, कि पोएट कैसे रिएक्ट करता है, अर्थात पोएट कैसे प्रतिक्रिया देता है टू द रेन, बारिश के प्रति। एंड व्हाट इमेजिनेशन, और कौन सी कल्पना एंड मेमोरीज और यादें जो हैं कम टू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में आती हैं। ये रहा अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में। अब आइए जो है इसके रियल टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है। लिखा है कि when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. इसमें कह रहा है कि when, जब the humid का मतलब होता है नम या आर्द्र। यहाँ पर humid का मतलब होता है नम या आर्द्र होता है, और shadow का मतलब होती है छाया। ठीक है, अब यहाँ पर शैडो यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये शैडो का प्लूरल फॉर्म है। और हावर का मतलब होता है मंडराना। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन, जब जो है दी ह्यूमिड शैडो, कह रहा है कि जब नम छाया हावर मंडराती है ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। कहाँ मंडराती है? कह रहा है कि ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। यहाँ स्टेरी का मतलब तारों से भरा हुआ, और स्फीयर्स का शाब्दिक अर्थ क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ तारे कहाँ होते हैं? तारे आकाश में, आसमान में होते हैं। तो यहाँ स्पेस का मतलब आसमान से हम लगाएंगे, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन, जब जो है द ह्यूमिड, जब नम शैडोज, जब नम छाया हावर मंडराती है ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, कह रहा है कि सभी तारों से भरे हुए आसमान में, जब नम छाया जो है तारों से भरे हुए आकाश में मंडराती है। नम छाया का मतलब क्या है? ये ह्यूमिड शैडो मतलब नम छाया का मतलब क्लाउड से है, बादलों से है। ठीक है, कह रहा कि एंड द मेलांकोली डार्कनेस, और एक दुखद, एक दुख भरा डार्कनेस, अंधेरा, जेंटली विप्स, कह रहा कि धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स। कह रहा कि धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स, रेनी मतलब बारिश, टीयर्स मीन्स आंसू। कह रहा कि और एक दुख भरा अंधेरा जो है धीरे धीरे रोते हुए बारिश के रूप में आंसू बहाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कह रहा कि एंड दी मेलंकली डार्कनेस, और एक दुख भरा अंधेरा
जेंटली धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स, और बारिश के रूप में अपने आंसू गिराता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि और उदास अंधकार धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सितारों से भरे हुए सारे आसमान पर नम परछाइयां छा जाती हैं और उदासी वाला अंधेरा बारिश रूपी आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लगता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सितारों से भरे हुए सारे क्षेत्र पर अर्थात सारे आसमान पर नम परछाइयां छा जाती हैं और उदासी वाला अंधेरा बारिश रूपी आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लगता है। अब आशा करता हूं कि 4 लाइन समझ में आ गई होंगी। 5th लाइन देखिए, कह रहा है कि व्हाट ब्लीस, कह रहा है कि व्हाट ब्लीस, ब्लीस में आनंद, कह रहा है कि क्या आनंद की प्राप्ति होती है, क्या आनंद मिलता है। टू प्रेस द पिलो, प्रेस में दबाना, पिलो में तकिया, कह रहा है कि तकियों को दबाना, तकियों को दबाने से क्या आनंद मिलता है। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज का मतलब कुटिया होती है, कुटिया झोपड़ी होती है, चैम्बर का मतलब कक्ष होता है। अब यहाँ कॉटेज चैम्बर का मतलब क्या है, यहाँ कॉटेज का मतलब है एक स्मॉल हाउस से, छोटे घर से है, और चैम्बर का मतलब कक्ष। तो वही कह रहा है कि व्हाट ए ब्लिस, कितना आनंद प्राप्त होता है। टू प्रेस द पिलो, तकियों को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कह रहा है कि एक छोटे घर के कक्ष के बिस्तर में, कह रहा है एक छोटे घर के कक्ष या कमरे के बिस्तर पर जो है तकिए को दबाना कितना अच्छा लगता है या कितना आनंददायक होता है। एंड लाई, और लेटे हुए लिसनिंग, सुनना। टू दी पैटर, पैटर का मतलब होता है तड़तड़ या पटपट की आवाज, जो बारिश ऊपर से गिरती है नीचे, जो आवाज उत्पन्न होती है उसके लिए पैटर का प्रयोग किया गया। कह रहा है कि फिर से बता दूं, कह रहा है कि एंड लाई, और लेटे हुए लिसनिंग, सुनना। टू दी पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कह रहा है कि तड़तड़ की आवाज को सुनना। किसके तड़तड़ की आवाज को, कह रहा है ऑफ द सॉफ्ट रेन, उस कोमल बारिश के तड़तड़ की आवाज को, ओवरहेड अपने सिर के ऊपर। इसको पूरा मिलाकर के इस तरह कह सकते हैं कि छोटे कक्ष के बिस्तर पर तकियों को दबाने और कोमल वर्षा की तड़तड़ को अपने सिर के ऊपर सुनने का क्या आनंद होता है, अर्थात यह बहुत आनंद देता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रात को बारिश होती है तो अपने घर के कमरे में बिस्तर के तकियों को दबाना और ऊपर से आती हुई मधुर बारिश की थपथपाहट को सुनते हुए लेटे रहना कितनी खुशी देती है। पर 4थी लाइन फिर से मैं बता दूं, ये नीचे की 4 लाइनें, कह रहा है कि व्हाट ए ब्लिस, कितना आनंद प्राप्त होता है। टू प्रेस द पिलो, तकियों को दबाना, कहा तकिए को दबाना मतलब कहाँ, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कह रहा है कि छोटे घर के कक्ष के बिस्तर पर, छोटे घर के कक्ष के बिस्तर पर तकियों को दबाना कितना आनंद देता है। और क्या करना, एंड लाई, और लेटे हुए लिसनिंग, सुनना। टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, कह रहा है कि कोमल बारिश की तड़तड़ की आवाज को लेटे हुए सुनना, ओवरहेड अपने सिर के ऊपर, वह कितना आनंद प्रदान करता है। अब आइए सेकेंड स्टेंजा को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। इसमें कह रहा है कि एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब होता है साउंड, यहाँ टिंकल का मतलब साउंड होता है, और सिंगल का मतलब होता है, इस सिंगल का मतलब कंकड़ होता है। हैज एन इको, इंको का मतलब गुंजन करना, और इन द हार्ट तो जानते हैं। इसमें कह रहा है कि एवरी टिंकल, प्रत्येक आवाज किसकी, जो बारिश हो रही है उसकी प्रत्येक आवाज, ऑन द सिंगल, कंकड़ पर, मतलब कंकड़ पर पड़ने वाली उस बारिश की प्रत्येक आवाज, हैज एन इको इन द हार्ट, कह रहा है हृदय में गुंजन पैदा करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, 1,000 मतलब हजारों, ड्रीमी का मतलब स्वप्निल, और फैंसी मतलब कल्पनाएं, कह रहा है कि और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, स्वप्निल कल्पनाओं मतलब स्वप्ने आने वाली कल्पनाएं, कह रहा है कि इंटू बिजी बीइंग हर्ट, कह रहा है कि और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं इंटू बिजी बीइंग मतलब इन बिजी हर्ट, अर्थात व्यस्त मन में स्टार्ट, आरंभ हो जाती है। तो जो वह आवाज जो है, बारिश की आवाज को पढ़ते हुए कंकड़ों पर सुनता है तो मन में गुंजन उत्पन्न हो जाती है, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जो है उसके व्यस्त मन में आरंभ हो जाती है। इसमें कहना चाह रहा है कि जब मैं छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज को सुनता हूं तो कंकड़ों पर पड़ने वाली हर आवाज मेरे दिल में गूंजने लगती है, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती हैं। यहाँ बिजी बीइंग का मतलब व्यस्त मन, व्यस्त मन क्यों कर रहा है, क्योंकि मन में जो है हमेशा कुछ न कुछ हमेशा चलता ही रहता है, मन हमेशा व्यस्त ही रहता है। कह रहा है कि एंड 1,000 रिकलेक्शंस,
कह रहा है कि और हजारों रिकलेक्शन मतलब मेमोरी, स्मृति, यादें, ठीक है, रिकलेक्शन मतलब यादें। कह रहा है कि और हजारों यादें वी माने होता है बुनना, वी मीन्स बुनना। कह रहा है कि और हजारों यादें जो है वीव देयर एयर थ्रेड, अपने वायु रूपी धागे को बुनने लगती हैं इनटू वूफ। वूफ का मतलब ताना बाना, ऊफ का मतलब ताना बाना, तो इस तरह कर सकते हैं। और हजारों जो है हवा रूपी धागे जो है अपने ताने बाने को बुनने लगते हैं। अर्थात उसका कहने का मतलब है कि जब हवा चलती है तो कभी यादों में खो जाता है। कह रहा कि एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूं टू द पैटर मीन्स बारिश की आवाज, जब मैं तड़तड़ की आवाज, जब मैं बारिश की आवाज सुनता हूं या तड़तड़ की आवाज सुनता हूं, आप द रेन मतलब बारिश की तड़तड़ की आवाज सुनता हूं अपान द रूफ, छत के ऊपर। आप पूरा टोटल मिला के इस तरह कहेंगे कि जब मैं छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज को सुनता हूं तो कंकड़ों पर पड़ने वाली हर आवाज मेरे दिल में गूंजने लगती है और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं मेरे व्यस्त मन में शुरू हो जाती हैं। अर्थात मन कल्पनाओं में खो जाता है। हजारों यादें हवा रूपी धागों से ताना बाना बुनने लगती हैं। इसका कहने मतलब जब हवा चलती है तो कभी यादों में खो जाता है। एक बार मैं फिर से इसको बता दूं। कह रहा है कि एवरी टिंकल, प्रत्येक आवाज ऑन द सिंगल, कंकड़ पर पड़ने वाली प्रत्येक आवाज हैज एन इको, एक कह रहा है कि हैज एन इको, गुंजन उत्पन्न करती है इन द हार्ट, मतलब हृदय में गुंजन उत्पन्न करती है। एंड 1000 ड्रीमिश फैंसीज, और हजारों स्वप्निल फैंसीज मतलब कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग मतलब व्यस्त मन में स्टार्ट आरंभ हो जाती है। हजारों जो स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त मन में आरंभ हो जाती है, अर्थात मन में कल्पनाएं उठने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, और हजारों रिकलेक्शन मतलब यादें, और हजारों यादें जो हैं वीव बुनने लगती हैं। देखिए यहाँ ऊप है, ऊप मतलब ताना बाना, देयर एयर थ्रेड मतलब हवा के धागे से, और जो है हजारों यादें हवा के धागे से अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूं टू द पैटर ऑफ द रेन, कह रहा है कि बारिश के तड़तड़ की आवाज को अपान रूप, छत के ऊपर, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब ये थर्ड स्टेंजा है, अब आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिकॉर्ड द डार्लिंग डिमर्स or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singers by the pet of the wren. इसमें कह रहा है कि नाउ, अब जो है कह रहा है नाउ इन मेमोरी, अब स्मृतियों में, अब स्मृति में जो है कम्स माई मतलब मेरी माँ आती है, मतलब इसमें अब याद में मेरी माँ आती है, अर्थात अब यादों में मेरी माँ आती है, अर्थात अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है कि अब जो है मेरी यादों में मेरी माँ आती है या मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। एज सी यूज, जैसा कि सी यूज्ड, जैसा कि वह आया करती थी इन ईयर्स अगॉन मतलब सालों पहले, जैसा कि वह सालों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड मतलब प्रेम करने, जैसा कि वह प्रेम करने आया करती थी। किसको? द डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब प्रिय स्वप्न देखने वालों को, जैसा कि वह जो है अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्रेम करने आया करती थी। कह रहा कि यहाँ एरे का मतलब होता है बिफोर, एरे मतलब बिफोर मतलब पहले। सी लेफ्ट, यहाँ लीव मैंने छोड़ना होता है, इसका सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह। तो कह रहा है कि और सुबह होने से पहले वो उसको छोड़ जाया करती थी। फिर से देखिए, नाउ इन मेमोरी, अब यादों में कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, अर्थात मुझे अपनी माँ की अब याद आ रही है। जैसा कि सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि सी यूज्ड, यहाँ यूज्ड लगा है उसके लिए जब कोई कार्य भूतकाल में बार बार होता है। कि एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वह जैसा कि वह जो है पीछे बीते हुए सालों में हमेशा आया करती थी। कह रहा है कि टू रिगार्ड, प्रेम करने के लिए, किसको प्रेम करने के लिए? कह रहा है द डार्लिंग ड्रीमर्स, कह रहा है प्रिय स्वप्न देखने वालों को। इसमें पूरा मिला के आप इस तरह कहेंगे कि अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है जो कुछ सालों पहले अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। यहाँ लास्ट में है ना, कह रहा है कि और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह होने से पहले उनको क्या करती थी? उनको छोड़ देती थी। ओ आई फील, कह रहा है कि ओ आई फील, ओ मैं महसूस कर रहा हूं हर फांडलू, फांडलू का मतलब फांडलू को तो प्यारी नजर, फांडलू का मतलब है यहाँ पर प्यारी से नजर या प्यारी सी दृष्टि, दोनों कर सकते हैं। देखिए वो आई फील हर फॉन्ड लुक, मैं उनकी प्यारी सी नजर को महसूस कर रहा हूं ऑन मी, मेरे ऊपर, मैं अपने ऊपर उनकी प्यारी सी नजर को महसूस कर रहा हूं, अर्थात मैं उनकी प्यारी नजर को महसूस कर रहा हूं कि वह मुझे देख रही है।
ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे देख, मैं जो है स्वयं को मैं ये महसूस कर रहा हूं कि प्यारी नजर को कि वह जो है मुझे देख रही है। एज ए लिस्ट, जब मैं सुनता हूं, यहाँ लिस्ट का मतलब हियर, लिसन, लिस्ट का मतलब लिसन, लिस्ट का मतलब लिसन, सुनना। जब मैं सुनता हूं टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब म्यूजिक, म्यूजिक मतलब गाना। जब मैं इस संगीत को सुनता हूं, कौन संगीत? जब बारिश होने से कंकड़ों में जो आवाज उत्पन्न होती है, जब मैं इस बारिश को सुनता हूं, विच इज प्लेड, जो बजाई जाती है, अपॉन द सिंगल्स, कंकड़ों के ऊपर, जो कंकड़ों के ऊपर बजाई जाती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, कह रहा है कि बारिश की पटपटाहट से या बारिश की तड़तड़ाहट से जो कंकड़ों के ऊपर बजाई जाती है, उस संगीत को मैं सुन रहा हूं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि नाउ, अब जो है, इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यादों में मेरी माँ आती है, या मुझे अब अपनी माँ की याद आ रही है। एज, जैसा कि सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि वह बीते हुए वर्षों में आती थी, या जैसा कि वह कुछ सालों पहले आती थी। टू रिगॉर्ड, प्रेम करने के लिए, द डार्लिंग ड्रीमर्स, कह रहा है प्रिय स्वप्न देखने वालों को। कह रहा है कि अर्स लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह होने से पहले ही वह उन्हें छोड़ के चली जाती थी। ओ, कह रहा है कि वो आई फील, वो मैं महसूस कर रहा हूं, हर फॉन्ड लुक, उनकी प्यारी नजर को, ऑन मी, मेरे ऊपर, अर्थात मैं महसूस कर रहा हूं कि वे प्यारी नजरों से मुझे देख रही है। एज ए लिस्ट, जब मैं सुनता हूं टू दिस रिफ्रेन, इस संगीत को, विच इज प्लेड, जो बजाई जाती है, अपॉन द सिंगल्स, कंकड़ों के ऊपर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, कह रहा कि बारिश की थपथपाहट के द्वारा या बारिश की तड़तड़ाहट के द्वारा। पूरा मिलाकर के आप इस तरह कहेंगे, ये जो लास्ट की संज्ञा है कि अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, जो कुछ सालों पहले अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। रात को सपने में कवि की माँ से प्यार करने आती थी और प्रातः काल कवि के जागने से पहले चली जाती थी। फिर कह रहा है कि अरे मैं माँ की प्यारी सी नजर को महसूस करता हूँ जब मैं इस गीत को सुनता हूँ, जो बारिश की आवाज के द्वारा कंकड़ों पर बजाया जा रहा है। कंकड़ों पर होने वाली बारिश की मधुर आवाज कवि को उसकी माँ का प्यार याद दिलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी पोएम कंप्लीट हुई और मैंने आपको अच्छी तरह से पूरी कोशिश की है समझाने की, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।